हेलो एवरीवन, आई एम याशिका। आज हम डिस्कस करेंगे कर्टन्स और ब्लाइंड्स की। जब भी हाउस डिज़ाइन में इंटीरियर का स्टेज आता है तो क्लाइंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्टन्स लगाएं या ब्लाइंड्स लगाएं। तो ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है कि हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ब्लाइंड्स और कर्टन्स की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं जहाँ कर्टन्स और ब्लाइंड्स लगेंगे उसकी विंडो लेंथ। जब भी कर्टन्स लगते हैं तो लेंथ का कोई मैटर नहीं होता कि कितनी विंडो बड़ी है या छोटी है, क्योंकि फैब्रिक आना होता है उसके अकॉर्डिंगली स्टिच हो जाता है। पर जब हम ब्लाइंड्स की बात करते हैं तो ब्लाइंड्स में एक प्रॉपर मॉड्यूल बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 8 फीट का अगर हमारा विंडो है तो हमें बाइफर्केशन अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। जिस हिसाब से हमारा विड्थ आ रहा है मॉड्यूल का, उस हिसाब से हमें बाइफर्केशन करेगा ताकि वो विजिबली बहुत अच्छा दिखे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो भी दो हमारे कभी भी ब्लाइंड्स लगते हैं तो दो ब्लाइंड्स के बीच में जो ऊपर की फिटिंग होती है हमारी, मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी, उसके वजह से बीच में गैप आ जाता है दो ब्लाइंड्स के बीच में, जिसकी वजह से हमारा पर्पस ही सॉल्व नहीं हो पाता। जिस वजह से हम ब्लाइंड्स या कर्टन्स लगाते हैं, कंप्लीट ब्लैकआउट नहीं हो पाता रूम में और विजिबिलिटी बंद भी नहीं होती है। तो ये चीज़ रहती है। सेकंड हम बात करते हैं लुक और फील की, कि हमें कैसा लुक अप्रोच करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम मिनिमलिज्म को फॉलो करना चाहते हैं और मिनिमलिस्टिक लुक अपनाना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि ब्लाइंड सबसे पहले परफेक्ट सूट करते हैं, क्योंकि मिनिमलिस्टिक लुक देते हैं, प्लेन फ्लैट एरिया दिखता है उसका। और हम कर्टन्स को भी मिनिमलिज्म में फॉलो करा सकते हैं। जैसे अगर हम शेयर कर्टन ले लें, ट्रांसलूसेंट कर्टन्स ले लें, बेसिक कलर्स ले लें, प्लेन कलर्स, तो मिनिमलिज्म लुक आएगा। पर अगर हम क्लासिक लुक की बात करें तो अगर हम चाहे कोई भी अच्छा मोटिव पैटर्न या कोई भी बहुत अच्छा रोमन प्रिंट, क्लासिक प्रिंट अगर हम ब्लाइंड्स में लें तब भी वो लुक नहीं आ पाएगा जो कर्टन्स में आता है क्लासिक में। जिसमें टैब साइड में फोल्डर हैं और 2 लेयर ऑफ कर्टन्स हैं। हम शेयर भी ले लेते हैं, हम आगे प्लेन सॉलिड कलर भी ले लेते हैं और उसकी रफल्स, उसके स्ट्रिंग्स, तो वो डिफरेंस आता है। हम कितना भी ब्लाइंड के अंदर प्रिंट डाल दें तो जो कर्टन की रॉयलिटी है वो अचीव नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी। अगर हम कर्टन यूज़ करते हैं तो हम एक एरिया जो हमारे एडजेसेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई सिटिंग स्पेस है ड्राइंग रूम के साथ में, तो हम वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जोन में हम कर्टन्स लगा सकते हैं और उसे स्लाइड करके, ड्रॉ करके हम दूसरे एरिया में जा सकते हैं।
अगर हमारे ब्लाइंड्स हैं तो ब्लाइंड्स फिजिबल नहीं हो पाते क्योंकि वो ऐसे ऊपर से नीचे होते हैं और मतलब हम फिर खुद से वापस नहीं आ सकते हैं, तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं रहते हैं एक्सेसिबिलिटी में। सेम प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो प्राइवेसी में भी यही इशू आ जाता है कि हम प्राइवेसी में थोड़ा पार्ट कर्टन का खोल सकते हैं और फिर वो ड्रॉ कर सकते हैं लाइट के लिए, और परमेबिलिटी थोड़ी अलग रह जाती है इन केस ऑफ ब्लाइंड। 4th पॉइंट हम मेंटेनेंस का लेते हैं कि हमारे जो भी कर्टन्स हों वो किस मटेरियल के हों, कि वो मशीन वॉश हो सकें, हैंड वॉश हो सकें या ड्राई क्लीन हो रहे हो। तो वो हर हाउस टू हाउस वेरी करता है। जिनके घर में हाउस हेल्प है वो यूज़ करके ड्राई क्लीन करवा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल हाउसेस में पीपल विश कि ऐसे कर्टन्स हों, क्योंकि हमारी डिस्कशन होती रहती है कि ऐसे कर्टन्स हो जो मशीन वॉश हो सके। तो एक तो ये फैक्टर हो जाता है, जबकि हमें ब्लाइंड्स को हमेशा स्पॉन्ज से और गीला कपड़े से, जो कि बहुत एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं और वो सही नहीं रहता उसकी मेंटेनेंस में। अगर लास्ट पॉइंट में स्पेस की बात करती हूँ तो हमें पता है कि ब्लाइंड्स कंपैरेटिवली लेस स्पेस लेंगे, वो तो वॉल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो स्पेस बहुत कम यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम कर्टन्स की बात करें तो वो 7 to 8 इंचेस मिनिमम लेते ही हैं वॉल के अराउंड, जिसमें कर्टन्स डिस्प्ले होते हैं और हंग होते हैं। तो ये सब बात थी आज इन दोनों के कंपैरेटिव एनालिसिस की, कर्टन्स और ब्लाइंड्स की। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। Thank you.